प्रदीप भंडारी आपसे। प्रदीप, ये बटेंगे तो कटेंगे, क्या वाकई एक मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा शोभा देती है? संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो, क्या यह सही नहीं है? क्या हम इस आरोप को सही ना मान लें कि उनकी कुर्सी खतरे में है, इसीलिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? मानक जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और न्यूज 24 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैंने योगी जी के बयान को सुना और मैं ये मानता हूं कि ये देश में हर व्यक्ति महात्मा गांधी जी पे विश्वास रखता है और महात्मा गांधी जी के आइडियल्स को अगर आगे ले जाने की बात करता है तो महात्मा गांधी जी का कुछ स्टेटमेंट को मैं पढ़ना चाहता हूं और आप ध्यान से सुनिएगा। हमारा धर्म, भाषा और जाति जो चाहे भी हो, हमें एक साथ खड़े होना चाहिए। केवल एकता से ही हम एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं, यह कहा है महात्मा गांधी जी ने। पास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब योगी जी ने शुरुआत में क्या बोला? योगी जी ने बोला राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो मुझे बताइए, हर धर्म का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति जो है, अगर वो साथ में रहेगा तभी तो हिंदुस्तान जो है वो एक रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हिस्टोरिकली जब हम लोग साथ में नहीं रहे, क्या हुआ था? लॉर्ड मैकॉले एक ब्रिटिश हिस्टोरियन और पॉलिटिशियन है, जब वो भारत के अंदर राज करने आए थे, उन्होंने भारत के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था भारत जातियों के अंदर बटा हुआ है, भारत धर्मों के अंदर बटा हुआ है, यहां पे बंटवारा काफी ज्यादा है और हिंदुस्तान की सोसाइटी के अंदर कमजोरी है और इस कमजोरी का हमें फायदा उठाना चाहिए। तो मुझे बताइए, अगर एक मुख्यमंत्री या पास्ट के अंदर जो महात्मा गांधी जी को कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, इसमें लोगों के, जिन लोगों की सोच विभाजनकारी है, वो इसमें हिंदू मुसलमान देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या योगी जी ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया? नहीं। क्या योगी जी ने मुसलमान शब्द का प्रयोग किया? नहीं। क्या योगी जी ने किसी जाति की बात की? नहीं। तो समझ में नहीं आ रहा, जिनकी राजनीति वोट बैंक की है, वो महात्मा गांधी के स्टेटमेंट को भी फिर इस हिसाब से तो फिर वोट बैंक की राजनीति या डिवाइडेड राजनीति देखेंगे। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा यूनिफाइंग स्टेटमेंट कोई नहीं हो सकता मानक जी। और जिनकी सोच विभाजनकारी है, अच्छा, एंटी दलित है, प्रदीप, वो इसके अंदर जात पात या धर्म। प्रदीप वन सेकंड। तो आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप जो कहेंगे उसे ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल बीजेपी का स्टैंड माना जाएगा, गंभीरता से उसे लिया जाएगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो योगी जी की चेतावनी या अपील है कि भाई बंटो मत वरना कट जाओगे, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, ये मुसलमानों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है, सिखों के लिए भी है, ये सब के लिए है, हर जाति के लिए है, हर धर्म के लिए है, ये हर भारतीय के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मुझे बताइए, अगर भारत का हर नागरिक अगर साथ में रहेगा तभी तो जाके भारत का हर नागरिक एक मजबूत भारत बनाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा लोग इसको विभाजनकारी सोच से क्यों देख रहे हैं। जिन नेताओं की वोट बैंक की पॉलिटिक्स है वो इसको इस तरीके से देख रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, विश्व रूप में, अगर वैश्विक रूप से आप देखिए, यूगोस्लाविया का एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, कोई भी राष्ट्र का एग्जाम्पल देख लीजिए, जहां सोसाइटी वीक हुई है वहां बाकी फोर्सेज ने, एंटी स्टेट फोर्सेज ने और एंटी नेशनल फोर्सेज ने उसका फायदा उठाया है। तो योगी जी तो भारत और राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तभी उनकी शुरुआत होती है कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं। अच्छा, कैसे, जरा थोड़ा समझाइए ना, बंटने से कैसे कट जाएंगे? मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा सा और इस पर प्रकाश डालिए, बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए मैं समझा कि बंटने से कौन कट जाएगा और कैसे। मैं आपको सिर्फ बांग्लादेश के उदाहरण नहीं देना चाहता हूं मानक जी, मैं आपको थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहता हूं और मैं आपको इतिहास के अंदर एग्जांपल देना चाहता हूं कि किस तरीके से जो राष्ट्र हैं, जिन राष्ट्रों के अंदर जब भी वीकनेस हुई है और जब समाज जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ा है, वो किस तरीके से बटे। और मैं आपको यहां पे एग्जांपल देना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, सोवियत यूनियन के साथ में देखिए क्या हुआ था। सोवियत यूनियन के सिनेरियो के अंदर आपस के अंदर लड़ाई हुई। यूगोस्लाविया के अंदर देखिए 1990s में अंदर क्या हुआ था। चेकोस्लोवाकिया के अंदर क्या देखिए क्या हुआ था। अब बांग्लादेश के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश के अंदर सोसाइटी के अंदर वीकनेस थी और कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो भी बांग्लादेश के अंदर हुआ वहां पे एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप इसको अगर स्टेटमेंट को देखें और मुझे बताइए स्टेटमेंट शुरू कहां से होता है। स्टेटमेंट शुरू होता है राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं। क्या आप इसमें विश्वास रखते हैं मानक जी? राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, आप विश्वास रखते हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप विश्वास रखते हैं इस बात में ना, राष्ट्र से, देश से बढ़कर कुछ नहीं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए जब योगी जी ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये माना जाएगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए वो उसका उदाहरण दे रहे हैं और हिंदुओं के लिए कह रहे हैं कि अगर हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। देखिए
बांग्लादेश के अंदर ये सच्चाई है और ये यथा इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पे टारगेटेड एंटी हिंदू वायलेंस हो रहा है, जिसके बारे में कई वर्ल्ड लीडर्स ने भी बोला। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन से बात करी थी तो हिंदुओं पे हो रही एट्रोसिटीज के बारे में जिक्र किया है, जो बांग्लादेश में यूनिस जी ने भी जिक्र किया है। और उन्होंने बोला है कि रिलीजियस एट्रोसिटीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसमें तो हर तरफ यूनानिमिटी है। पर मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जब उनका स्टेटमेंट शुरू होता है कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला एक भारत श्रेष्ठ भारत। पास्ट में इंदिरा गांधी ने एक समय में क्या बोला था कि हमें भारत विरोधी फोर्सेस से सचेत रहना चाहिए, यूनाइटेड रहना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी एक समय में यही बोला था। तो हर नेता जो बड़ा नेता है वो इसी तरीके से कहता आ रहा है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं मतलब कुछ वोट बैंक चाहिए। अच्छा प्रदीप, ओके, पार्टी में समझ सकता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करिए, प्रदीप ऑलराइट, प्रदीप ओके, ओके प्रदीप ओके, थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन। जी ओके प्रदीप, थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन। कम से कम आपने यह स्पष्टीकरण तो दे दिया कि बटेंगे तो कटेंगे योगी जी का बयान हिंदुओं के लिए नहीं था, वो देश में सबके लिए था। ओके, अब मेरा एक और सवाल, हिंदू भी हम ये क्यों ना मान लें कि योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर हैं उत्तर प्रदेश में? ठीक है, ओके, ऑलराइट। हम ये क्यों ना मान लें लोकसभा में यूपी में खराब प्रदर्शन के बाद, जहां अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आपको पीछे छोड़ दिया, नंबर 1 बन गई समाजवादी पार्टी, वहां योगी जी बैकफुट पर हैं और इसीलिए कभी वो कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट वाला आदेश लाते हैं, कभी वो धर्मांतरण वाला कानून लाते हैं, और अब वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर बयान देते हैं, अब बटेंगे तो कटेंगे करते हैं। क्यों ना मान लें कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्योंकि अब से पहले जो 2-3 कदम उन्होंने उठाए वो भी हिंदू मुस्लिम थे। कि अगर नेम प्लेट की बात करी जाएगी तो वो हम पास्ट में डिबेट कर चुके हैं। ये बयान के अगर आप कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, ये बयान योगी जी का शुरू होता है जो सिंपल बात से शुरू होता है कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं। अब मुझे बताइए, वैश्विक रूप से हमने देखा है मानक जी, और ये स्टडी रही है कि जब भी राष्ट्र के अंदर, सोसाइटीज के अंदर एंटी नेशनल फोर्सेस हावी हो जाती हैं और सोसाइटी में अगर एक दूसरे से भिड़ंत ज्यादा हो जाती है, बाकी आइडेंटिटी ज्यादा सर्वोपरि करती है, तो नेशन वीक होता है। आपने ब्रिटिशर्स के वक्त में क्या देखा? कौन है एंटी नेशनल फोर्सेस? प्रदीप बता दीजिए आज। मैं इस बात, प्रदीप आज बता कर जाइएगा मुझे, एंटी नेशनल फोर्सेस। प्रदीप एंटी नेशनल फोर्सेस कौन सी हैं जो देश में समाज को, देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं? प्लीज बताइए, खुलकर बताइए। एंड बिल्कुल देखिए, एंटी नेशनल फोर्सेस मानक जी वही फोर्सेस हैं जो टुकड़े टुकड़े नारे में विश्वास रखती हैं। एंटी नेशनल फोर्सेस वही हैं जो बाटला हाउस के ऊपर आतंकवादियों के साथ खड़ी होती है। एंटी नेशनल फोर्सेस वही हैं जो 26/11 के आतंकवादियों में पाकिस्तान जो है उसको गुनहगार नहीं मानती है। एंटी नेशनल फोर्सेस वही हैं जो पाकिस्तान के साथ हमदर्दी की बात करती है। एंटी नेशनल फोर्सेस वही है जब आतंकवादी को सजा होती है तो रात को सुप्रीम कोर्ट खिलाने के लिए वो सब चले जाते हैं। एंटी नेशनल फोर्सेस वही है जो भारत के साथ में खड़ी नहीं होती, परंतु जब भी भारत के साथ सर्जिकल स्ट्राइक की बात होती है तो सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगती है। तो मैं कह रहा हूं कि ये सब हम भारतीयों की बात है, हमें निर्णय करना होगा कि हम भारतीय पहले है कि नहीं है। माना प्रदीप भंडारी, सब किससे कनेक्टेड है? एक भारतीय आइडेंटिटी से कनेक्टेड है, और ये एंटी नेशनल फोर्सेस जो है इस आइडेंटिटी में प्रहार करना चाहती है। हमारे देश को मजबूत, जो मजबूत देश है, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैं समझ गया, उसको कमजोर करना चाहती है। तो ये इनका एजेंडा है, मैं समझ गया, जिक्र किया हुआ है। ऑल राइट।